पीआर इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। कहते हैं भारत गांव में बसता है। जब तक गांव और गांव के लोगों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास पूरा नहीं होगा। आज संत तपस्वी जल संरक्षण एवं जन जागरूकता सेवा समिति ने एक बड़ी पहल की और उन बच्चों के बीच पहुंची जो बेहद गरीब परिवारों से हैं और किसी तरह अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा कर रहे हैं। आज संस्था के संस्थापक डॉक्टर आरजे प्रजापति समेत कई पदाधिकारी अपने खास पहल करते हुए पहुंचे वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र तृतीय। जी हां, ठेकमा बरदा क्षेत्र के इस संसाधन केंद्र पर बच्चे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कितने गरीब परिवारों के ये बच्चे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सामग्री बांटी गई और इनका हौसला बढ़ाया गया कि बेटा जरूर पढ़ना, शिक्षा ही तकदीर बदलेगी। इस खास मौके पर युवा पत्रकार रिंकू चौहान भी मौजूद थे, जिनका संस्था के लोगों ने विधिवत सम्मान भी किया, क्योंकि रिंकू चौहान पूरे क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं और लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देते हैं। खास बात यह रही कि समिति के संस्थापक डॉक्टर जे.आर. प्रजापति के अलावा अन्य पदाधिकारियों में जियाउल हक, अध्यक्ष विनय कुमार राय उर्फ डब्लू राय और सदस्य जमालुद्दीन शाह भी पहुंचे थे। छोटे छोटे बच्चों को रोग प्रतिरोधी दवा भी पिलाई गई और उनसे कहा गया कि संस्था आगे जो भी बन पड़ेगा जरूर सहयोग करेगी। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। चाहे ट्रैफिक विभाग हो या फिर आरटीओ ऑफिस वाले बड़े साहब, दुर्घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है, लेकिन ये लोग कागजी घोड़े दौड़ाकर ऑफिसों में चैन की बंसी बजा रहे हैं और उधर हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति तो किसी का पिता दुर्घटना में जान गंवा रहे हैं। आज फिर पूर्वांचल के आजमगढ़ से खबर आ रही है, जहां बाइक से बाजार जा रहे भाई बहन ट्रेलर की चपेट में आए और भाई की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर पर कार्रवाई कैसे होती, क्योंकि वे मौके से भाग निकला। यह घटना हुई है आजमगढ़ जनपद के बिरमा गांव के पास। जानकारी मिली है कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भावापुर गांव का 21 वर्षीय मोहम्मद आज सुबह अपनी बहन तबस्सुम को लेकर बाइक से बाजार जा रहा था। जियनपुर से मुबारकपुर रोड पर वह अभी पहुंचा था कि पेरमा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। मोहम्मद की तुरंत मौके पर मौत हो गई और ट्रेलर चालक बड़े आराम से फरार हो गया, जबकि आगे चौराहे पर तिराहे पर पुलिस की ड्यूटी रहती है और तो और कई जगह पुलिस के कैमरे भी लगे, लेकिन सारे प्रयास बेकार। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लोग यही कह रहे हैं कि आखिर पुलिस और ट्रैफिक कब एक्शन लेगी, दुर्घटनाएं कब रुकेंगी।
खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। छोटी सी लापरवाही बड़ी घटना की वजह बन गई और आजमगढ़ के बिलरियागंज कस्बे के रहने वाले 2 युवक अयोध्या के सरजू नदी में डूब गए। इस खबर से बिलरियागंज कस्बे में कोहराम मचा हुआ है। परिवार वाले रो रो कर परेशान हैं। जी हां, खबर आ रही है आजमगढ़ के बिलरियागंज से, जहां कस्बा निवासी करीब 1 दर्जन युवक 4 पहिया गाड़ी से अयोध्या में दर्शन पूजन करने गए थे। यहां सरजू नदी में तेज धारा थी, उसके बावजूद कुछ युवक गहरे पानी में नहाने उतर गए। स्थानीय लोगों ने मना किया था, फिर भी 2 युवक काफी गहरे गए जो पानी में डूबने लगे। इनमें एक युवक जो बिलरियागंज कस्बे के ही नगरपालिका क्षेत्र का रहने वाला सचिन पुत्र राकेश जायसवाल और सत्यम पुत्र ओंकार गुप्ता हैं। दोनों युवक लापता थे। काफी खोजबीन के बाद सचिन पुत्र राकेश का शव मिला है। दूसरे युवक की तलाश जारी है। इस घटना के बाद पूरे बिलरियागंज में शोक का माहौल है। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क को समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा फरिया और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस।
आजमगढ़ में पुलिस विभाग के अधिकारी न सिर्फ पुलिस परिवार के लिए बेहतर काम कर रहे हैं बल्कि जनता के लिए भी कई योजनाएं चलाने जा रहे हैं जिससे कि अपराध कम हो और पुलिस पर जनता का विश्वास बढ़े। आज इसी कड़ी में आजमगढ़ के पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य पहुंचे थे मुबारकपुर थाना परिसर में, जहां नई बैरक का बाकायदे उद्घाटन हुआ और इस दिन को यादगार बनाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय ने पौधरोपण भी किया। यहाँ मौजूद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जनता से सीधा संवाद किया और कहा कि अपराध कम करने के लिए हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम आएंगे। ऑपरेशन दृष्टि के बारे में उन्होंने बताया जो सीसीटीवी कैमरे से जुड़ा है। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुबारकपुर थाना परिसर और सुनिए पुलिस कप्तान अनुराग आर्य की यह बाइट। आज जो नए बैरक का उद्घाटन हुआ है जी सर के द्वारा और थाने पे अलग अलग मरम्मत के कार्य हुए हैं, मैं उसके इस जनसभा जो आपकी छोटी सी एक रखी गई है उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों से बात करने का एक ही मकसद रहता है कि कुछ ऐसा फीडबैक मिल जाए कि जिसमें और सुधार किया जा सकता हो। थाने की वर्किंग में, थाने पे कार्यरत जो पुलिसकर्मी हैं उनकी कार्यशैली में, आपके थाना क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं जिनमें हमारे ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने थानेदार से तो डेली मिलते होंगे या हर हफ्ते आपको मिलने का मौका मिलता होगा, पीस कमेटी की मीटिंग होती है, लेकिन बहुत से लोग मुख्यालय नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए शासन का निर्देश है कि हम लोग थाने पे जाएं और आप लोगों से बातचीत करें और ये पूछें कि क्या थाना स्तर पे, स्थानीय स्तर पे क्या समस्याएं हैं या कौन सी ऐसी चीज है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो इंटरेक्शन रखा गया है, ये वार्तालाप इसीलिए रखा गया है ताकि आपसे जान सकें कि कौन कौन सी समस्याएं इस प्रकार की हैं कि उच्च अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि पुलिस विभाग से जुड़ी हुई हो, लेकिन कोई भी ऐसी समस्या जिसमें हम लोग मदद कर सकते हो, पब्लिक का अच्छा कराने के लिए, भला कराने के लिए कुछ कर सकते हो, उसमें हम ध्यान दे सके, इसी के लिए आप लोगों के बीच आया जाता है। जैसा आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, मैं नहीं मानता कि ऐसा हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि समस्याएं ना हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई समस्या होती है। तो जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो तो आप लोग मिलकर अपना बताते रहते हैं, लेकिन कोई सामूहिक समस्या इस तरह की है तो मैं अनुरोध करूंगा कि अभी बता दें या आप कभी पुलिस ऑफिस, हम लोग डेली बैठते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 10 से 12 हर अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के सुनवाई करेगा और हमारे जितने थानाध्यक्ष हैं वो बैठते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े होते हैं। मैं अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ, थानाध्यक्ष यहाँ बैठे होते हैं और मैं देख रहा होता हूँ कि हर एक थानेदार बैठ के 10 से 12 पब्लिक से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और उसके लिए पब्लिक को किसी के माध्यम से आने की आवश्यकता नहीं है। जो गरीब से गरीब आदमी है उसको भी भरोसा रहे कि वो थाने के अंदर आराम से आ सकता है और आने के बाद अपने थानेदार से, पुलिसकर्मी से मिलकर समस्या बता सकता है। यही थाने की सहजता, सुगमता होती है। एक अनुरोध में, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ जिनके घर पे सीसीटीवी लगा हुआ है? तो मुश्किल से जितने लोग हैं उसमें से 10%। और एक हम लोगों का अभियान चल रहा है डीजीपी सर के निर्देश पे, जिसको ऑपरेशन दृष्टि कहा गया है। दृष्टि का मतलब कि नजर। सीसीटीवी आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपकी स्वयं की व्यक्तिगत सुरक्षा या आप स्वयं के लिए जो एहतियात बरत सकते हो, उसमें पहली चीज है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सीसीटीवी। तो पुलिस का, यूपी पुलिस का एक अभियान है जिसमें जितने सार्वजनिक जगह हैं, जितने चौराहे हैं, बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, बाजार है, ऐसी दुकानें हैं जहां पब्लिक जाती है, धार्मिक स्थल है जहां पब्लिक जाती है, इन सब जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाने का एक अभियान चल रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उसमें, और वो जन सहयोग से किया जाना है। आप ही लोगों को प्रेरित करके, आप ही लोगों के एक 5 लोगों की कमेटी बना के, हर एक सीसीटीवी पे 5 लोगों की कमेटी बनाई जानी है। उन 5 लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो कैमरा चलता रहे और उसमें कोई समस्या हो तो उसको ठीक करा लिया जाए। उसका फीड थाने पे रहेगा एक वीडियो वॉल में, जिसपे देखते रहेंगे। अगर कोई संदिग्ध घूमता हुआ दिखता है तो अगर ये व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू हो जाए हमारे और आपके सहयोग से, तो कितना अच्छा रहेगा कि आप अगर रात को अपनी दुकान बंद करके जा रहे हैं शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और उसके बाद थाने पे एक सिपाही बैठा हुआ है जो रात भर जितने कैमरे लगे हुए हैं बारी बारी से उनको देख रहा है। तो अगर कोई मान लिया चोर ही है और वो कोशिश करता है आपकी दुकान पे चोरी करने की, तो कैमरे में दिख जाएगा। और
असली अचीवमेंट तो ये है कि घटना होने के बाद घटना का अनावरण करें, हम चोर को पकड़ें, उससे माल बरामद करें। उससे और कहीं बेहतर है कि उसको हम चोरी करने से पहले पकड़ लें। मुबारकपुर थाना परिसर में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल भी मौजूद थे। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने सभी का आभार जताया और खास तौर पर पुलिस चौकी निरीक्षक मुबारकपुर अजीत चौधरी, सर्राफा सुनील कुमार वर्मा, डॉक्टर महबूब आजम, सुनील वर्मा और तमाम लोग मौजूद रहे। प्रधान हाजी जमाल अहमद जमीर आलम ने अपनी तरफ से पुलिस परिवार का आभार जताया और कहा कि ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिससे कि जनता पुलिस के बड़े अफसरों से सीधे मिल सके, अपनी बात रख सके। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट।